लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राक्षसों की सबसे बड़ी शक्ति रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत की वीरता और मायावी शक्तियों के कारण वानर सेना पर संकट छा गया था। लक्ष्मण पहले ही मूर्छित हो चुके थे, लेकिन हनुमान की संजीवनी बूटी से वे पुनः जीवित हुए थे। अब युद्ध का सबसे कठिन चरण प्रारंभ होने वाला था, मेघनाद का अंत। राक्षसों में सबसे बलशाली, सबसे मायावी और सबसे घातक योद्धा मेघनाद, जिसे देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करने के कारण इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से अमोघ शक्ति प्राप्त की थी। उसके पास ब्रह्मास्त्र, नागपाश और मायावी शक्तियां थीं। वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था। वह देवताओं तक को परास्त कर चुका था। वह अकेला ही वानर सेना पर भारी पड़ रहा था। मेघनाद जानता था कि जब तक उसका निकुंभिला यज्ञ पूरा नहीं होता, वह श्री राम और लक्ष्मण को नहीं हरा सकता। निकुंभिला यज्ञ क्या था? यह एक ऐसा यज्ञ था जिसे यदि मेघनाद बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेता, तो उसे देवताओं, मनुष्यों और असुरों में कोई नहीं हरा सकता था। यह यज्ञ गुप्त रूप से लंका के गहरे जंगलों में हो रहा था। यज्ञ स्थल की रक्षा शक्तिशाली राक्षस कर रहे थे। यदि कोई योद्धा यज्ञ के दौरान उसे मारता, तभी मेघनाद को मृत्यु प्राप्त होती। रावण के भाई विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, यदि मेघनाद यह यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो उसे कोई नहीं मार सकेगा। केवल एक ही उपाय है, लक्ष्मण को तुरंत यज्ञ स्थल पर भेजा जाए और यज्ञ को खंडित किया जाए। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, अब समय आ गया है कि इस मायावी शक्ति का अंत हो जाओ और मेघनाद का वध करो। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद और वानर सेना यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। चारों ओर अंधकार था, राक्षसों का जमावड़ा था और मेघनाद यज्ञ में ध्यानमग्न था। जैसे ही वानर सेना ने यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया, राक्षस सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उन्हें परास्त कर दिया। यज्ञ मंडप की शुद्धता भंग हो चुकी थी। मेघनाद ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी तपस्या भंग हो चुकी थी। वह क्रोध से जल उठा। मेघनाद ने तुरंत अपने अस्त्र उठा लिए और अदृश्य होकर आक्रमण करने लगा। उसने नागपाश छोड़ा, लेकिन इस बार लक्ष्मण बच गए। उसने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन देवताओं ने इसका प्रभाव निष्क्रिय कर दिया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत की नाभि को लक्ष्य किया, क्योंकि विभीषण ने बताया था कि वहीं उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था। अद्भुत युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने शक्ति अस्त्र चलाया, जिससे मेघनाद घायल हो गया। मेघनाद ने फिर मायावी रूप धारण किया, लेकिन लक्ष्मण की दिव्य दृष्टि ने उसे पहचान लिया। अंततः लक्ष्मण ने इंद्रजीत की नाभि पर घातक बाण चलाया और वह रक्तवमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। मेघनाद घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और वेदना थी। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, तुमने छल से मुझे हराया, लेकिन स्मरण रखना, अभी रावण जीवित है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, अधर्म की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य की विजय होती है। एक अंतिम आह के साथ मेघनाद वीरगति को प्राप्त हुआ। जैसे ही समाचार लंका पहुंचा, चारों ओर शोक छा गया। मंदोदरी विलाप करने लगी, मेरे पुत्र, तुम अमर थे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था। रावण ने क्रोध से आकाश की ओर देखा और गरजा, अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। राम और लक्ष्मण, तुमने मेरे पुत्र को मारा है, अब मैं तुम्हारा संहार करूंगा। लंका के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। रावण के सबसे वीर पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। लंका का आकाश धुएं से भर चुका था। धरती पर चारों ओर विनाश ही विनाश था। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच हुए युद्ध में रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाद मारे जा चुके थे। अब लंका का राजा रावण स्वयं युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था।
यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। कौन था रावण? रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह महादेव शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। उसे ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि वह देवता, दैत्य और असुरों के हाथों नहीं मारा जाएगा। रावण ने अनेकों युद्ध लड़े थे और देवताओं को पराजित किया था। वह संपूर्ण त्रिलोक पर शासन करना चाहता था, लेकिन यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं था, यह युद्ध अहंकार बनाम धर्म का था। अब वह अपने सबसे भयंकर रूप में रणभूमि में उतरा। रावण ने अपने विशाल महल की ओर देखा। उसकी नगरी लंका जल रही थी, राक्षसों की सेना तबाह हो चुकी थी। मंदोदरी विलाप कर रही थी, लेकिन रावण ने उसे शांत रहने को कहा। वह सोने के सिंहासन से उठा, अपना विशाल धनुष उठाया और कहा, आज मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगा। राम और लक्ष्मण को उनके अस्तित्व का एहसास करवाऊंगा। भगवान श्री राम युद्ध भूमि में खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी। वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत रावण ने पहला आक्रमण किया। उसने एक साथ 100 बाण छोड़े। श्री राम ने अपने धनुष से उन बाणों को हवा में ही काट दिया। रावण ने क्रोधित होकर शक्ति अस्त्र चलाया, जिसे श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से निष्क्रिय कर दिया। युद्ध भयावह था। दोनों महायोद्धा आमने सामने थे। अब रावण ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने 10 सिर प्रकट किए और 20 भुजाओं से अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। उसके प्रत्येक बाण वज्र के समान शक्तिशाली थे। रावण अदृश्य होकर वार करने लगा। वह बार बार अपने सिर पुनः प्राप्त कर लेता। वह महायुद्ध में श्री राम को धोखा देने के लिए अपनी माया से विभीषण और लक्ष्मण के रूप बना रहा था। लेकिन श्री राम धैर्यपूर्वक लड़ते रहे। उन्होंने हर बार रावण की माया को तोड़ा। युद्ध घंटों तक चला। रावण बार बार गिरता और फिर से उठ खड़ा होता। वह अमर लग रहा था। विभीषण ने श्री राम से कहा, हे राम, रावण की मृत्यु उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड से जुड़ी है। जब तक यह नष्ट नहीं होगा, वह अमर रहेगा। यह सुनकर श्री राम ने अपना परम दिव्य अस्त्र तैयार किया, ब्रह्मास्त्र। श्री राम ने ध्यानमग्न होकर ब्रह्मास्त्र उठाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान ब्रह्मा का आह्वान किया। तीर प्रकाशमान हो उठा। उसमें ब्रह्मांड की अपार शक्ति समाहित थी। श्री राम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मास्त्र को रावण की नाभि की ओर चलाया। जैसे ही वह बाण रावण की नाभि में लगा, अमृत कुंड नष्ट हो गया। रावण की शक्ति समाप्त हो गई। वह आकाश में लहराया। उसके 10 सिर जलने लगे। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रावण ने एक भयंकर गर्जना की और अंततः वह भूमि पर गिर पड़ा। लंका के अधर्म का अंत हो चुका था। श्री राम का विजय संदेश। श्री राम ने अपनी धनुष को नीचे किया और बोले, रावण एक महाशक्तिशाली योद्धा था, लेकिन अहंकार ने उसे अधर्म की राह पर चला दिया। शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। लंका पर श्री राम की विजय हो चुकी थी। राक्षसों के अत्याचार का अंत हो चुका था। सत्य, धर्म और न्याय की जीत हो चुकी थी। लंका अब वीरान हो चुकी थी। राक्षसों का आतंक समाप्त हो चुका था। सोने की लंका अब जल रही थी। वानर सेना ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन सभी की आंखों में एक ही प्रश्न था, माता सीता कहाँ है? रावण के अंत के बाद लंका में शोक व्याप्त था। मंदोदरी और रावण की रानियां विलाप कर रही थीं। लेकिन दूसरी ओर वानर सेना में उत्सव था। सत्य की विजय, धर्म की जीत हो चुकी थी। श्री राम ने रावण का अंत कर अधर्म का नाश किया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष था, माता सीता का उद्धार।
रावण के अंत के बाद विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। श्री राम ने कहा, विभीषण, अब लंका की रक्षा और कल्याण का भार तुम्हारे हाथों में है। विभीषण ने श्री राम के चरणों में झुककर कहा, हे प्रभु, यह राज्य भी आपका है, मैं केवल आपका सेवक हूँ। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपने शासन में लंका को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। माता सीता अशोक वाटिका में थीं, जहां हनुमान जी ने पहली बार उन्हें रावण की कैद में देखा था। जब रावण मारा गया तो विभीषण स्वयं माता सीता को श्री राम के पास ले जाने के लिए आए। श्री राम के आदेश पर हनुमान माता सीता को लेने गए। माता सीता श्री राम से मिलने के लिए आतुर थीं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। प्रभु ने अधर्म का अंत कर दिया था। लेकिन जब माता सीता को लाया गया तब श्री राम ने कहा, मैंने धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध किया। अब यह सिद्ध करने का समय आ गया है कि तुम पवित्र हो। माता सीता की अग्नि परीक्षा। माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन माता सीता उसमें सुरक्षित रहीं। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे राम, माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं। श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया। वानर सेना ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय माता सीता। अब समय था अयोध्या लौटने का। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माँ कौशल्या, भरत और अयोध्यावासी आपकी राह देख रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान तैयार किया गया। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना विमान में सवार हुए। लंका से अयोध्या की यात्रा आरंभ हुई। अब समय था अयोध्या लौटने का। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माँ कौशल्या, भरत और अयोध्यावासी आपकी राह देख रहे हैं। अयोध्या में दीप जलाए गए। यह दिन दीपावली कहलाया। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे तब भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का भव्य राज्याभिषेक किया। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। श्री राम अयोध्या के राजा बने। रामराज्य का शुभारंभ हुआ, जहां सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना हुई। श्री राम ने कहा, यह राज्य केवल मेरा नहीं, यह प्रजा का है। सभी सुखी रहें, सभी धर्म का पालन करें। अयोध्या में हर्षोल्लास छा गया। श्री राम ने रावण का अंत कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। उन्होंने अयोध्या लौटकर सत्य, न्याय और प्रेम का संदेश दिया। रामराज्य आज भी एक आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक है।